Question number 9. Find the domain of the function f defined by fx equal to under root a square minus x square when a is greater than 0. तो ये फंक्शन हमारे पास है क्या, fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये फंक्शन अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव में आती है तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म हो जाएगी जो कि रियल नंबर नहीं होगी। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए द फंक्शन इज डिफाइंड only when a square minus x square greater than equal to 0 होना चाहिए। ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तभी ये फंक्शन डिवाइड होगा। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो ये इमेजिनरी टर्म आ जाएगी जो कि रियल नंबर नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। जब किसी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस a x माइनस a लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक रूल आ गया, देयरफॉर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस a टू क्लोज इंटरवल a। तो देयरफॉर डोमेन क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन ऑफ f आ जाएगी माइनस a क्लोज इंटरवल टू a। अब इस क्वेश्चन में हम रेंज निकालना चाहें, अगर हम इसकी रेंज भी निकालना चाहें तो रेंज fx की वैल्यू होती है, fx की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो अगर हम इसकी रेंज बताना चाहें, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी 0 टू a। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर fx इक्वल टू एनी रियल नंबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं। fx इक्वल टू दिस इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। fx इक्वल टू एनी नंबर 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम इस तरह से कर सकते हैं, जिसमें हम इनकी रेंज भी बता सकते हैं और डोमेन भी बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डोमेन and range of the function of the following function तो हमारे पास फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या, fx इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 5 माइनस एक्स। हमें इस फंक्शन का रेंज भी बताना है और इस फंक्शन का डोमेन भी बताना है। पहले हम बात करते हैं इसकी। द फंक्शन इज डिफाइंड ओनली x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन ऑफ f आ गई क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। ये x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 1 टू इंफिनिटी। अब रेंज की बात आई, लेट y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कहां से होनी चाहिए, ये हमारे पास होनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। तो इसका रेंज ऑफ f हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अगर आप निकालना चाहें
तो इसे आप कैसे निकाल सकते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स, बट एक्स ग्रेटर देन कितना है? एक्स ग्रेटर देन वन है, तो वाई स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी क्या? 0 टू इंफिनिटी। ये इसका रेंज है, हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आता है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में द फंक्शन f(x) is defined only 5 minus x square greater than 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 5, एक्स लेस देन 5, डोमेन ऑफ f हो जाएगा कितना? ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 5, ये इसका डोमेन आ गया। अब इसका रेंज निकालना है तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स अंडर रूट। ये हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। हमने इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x जो है क्या है? बट x लेस देन 5 हमें दे रखा है, x लेस देन 5 है, x लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे इसमें? ये x इधर ले आएंगे, 0 लेस देन 5 माइनस x, ये x इधर आ गया, 5 माइनस x 0 से बड़ा होगा। अगर हम इसे निकालेंगे क्या? इनवर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1/5 माइनस एक्स। ये किससे बड़ा होगा? 5 माइनस एक्स, या 1/5 माइनस एक्स लेस देन 0 होगा। 1/5 माइनस एक्स बट x लेस देन 5 है, 0 लेस देन 5 माइनस एक्स, x इधर आ गया, और वी कैन से 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, अंडर रूट 5 माइनस एक्स भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और 1/√5 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। 1/a ग्रेटर देन 0 होता है if a ग्रेटर देन 0 होता है, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ये आ गया fx ग्रेटर देन 0, तो रेंज ऑफ f आ गई 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो हमें इसकी रेंज भी बतानी है और हमें इसकी डोमेन भी बतानी है। द फंक्शन fx is defined only when the denominator part 2x plus 1 should not equal to 0. X should not equal to 1/2.
therefore negative 1/2. Domain of f whole real number except -1/2. ये डोमेन आ गया। इसका रेंज निकालने के लिए लेट y मान लेंगे इसे x - 3 over 2x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2xy + y = x - 3, x वाली टर्म यहाँ ले लेंगे 2x + y, 2xy - x = -3 - y, ये x कॉमन ले लेंगे, इसे ले लिया 1 - 2x और ये हो जाएगा 3 + y, यहाँ से x = आ गया 3 + y over 1 - 2y, therefore 1 - 2y should not equal to 0, y should not equal to 1/2. रेंज ऑफ f आ जाएगी होल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, ये इसकी रेंज आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखेंगे, क्या कहता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है find the domain and range of the function f(x) equal to x square plus 1 over x square। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन। अब यहां देखेंगे द फंक्शन f(x) is defined only when 1 plus x square should not equal to 0. It implies x square should not equal to -1, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, तो ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइनेड डोमेन ऑफ f आ जाएगा रियल नंबर। अब इसके रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट y = x² over 1 plus x², क्रॉस मल्टीप्लाई किया y plus x² y = x², यह है हमारे पास y = x² कॉमन ले लिया 1 - y, x² आया y over 1 - y, बट स्क्वायर ऑफ a real number greater than equal to 0 for all x should belong to R। हम सबको पता है कि स्क्वायर ऑफ a real number greater than equal to 0 होता है। It implies x² बराबर y over 1 minus y, y over 1 minus y greater than equal to 0। इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ 1 minus y square से मल्टीप्लाई किया ऑफ y over 1 minus y greater than equal to 0 into 1 minus y square। एक ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 minus y into y greater than equal to 0। इसे हम लिख सकते हैं क्या, y minus 0 y minus 1, एक माइनस कॉमन ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया y minus 0 y minus 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर हमने वही नोट कंसेप्ट लगाया, कौन सा, x minus a x minus b लेस देन इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। तो इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर y belong to close interval 0 to 1। डोमेन रेंज ऑफ f क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ f आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। x की कोई भी वैल्यू रखें, y हमेशा क्या आएगा, 0 से लेकर 1 तक के बीच में आएगा। दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, f(x) equal to 1 over 1 plus x square। थर्ड पार्ट, f(x) equal to 1 over 1 minus x square। देखेंगे इसे क्या करेंगे, the function f(x) is defined only when denominator 1 minus x square should not equal to 0। देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अंडर रूट में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी हो जाएगा। अंडर रूट इसमें है नहीं, डिनोमिनेटर वाले टर्म 0 होनी नहीं चाहिए। और वी कैन से x² शुड नॉट इक्वल टू 1 और वी कैन से x² शुड नॉट इक्वल टू +- 1।
डोमेन ऑफ f होल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। अगर हमें रेंज निकालनी है, इसे क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1, यह आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस 1 ओवर y, बट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है। इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर की वैल्यू है क्या, y माइनस 1 ओवर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ क्या करेंगे, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओवर y, एक y कैंसिल हो गया, y माइनस 0 y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज y बिलोंग टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये इसकी क्या आएगी, रेंज ऑफ f आ जाएगी ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। दिस इज द रेंज, दिस इज थर्ड पार्ट। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट देन फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देन फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है fx इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसकी डोमेन भी बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। द फंक्शन fx इज डिफाइंड for only when 2 minus x square should not equal to 0, x square should not equal to x should not equal to plus minus root 2. Domain of f whole real number except root 2 minus root 2. This is the domain. अब हमें निकालनी इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2y माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 3, यह आ गया 2y माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 2y माइनस 3 ओवर y। बट स्क्वायर ऑफ a real number is always greater than 0 for all x belong to r. It implies x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2y minus 3 over y greater than equal to 0 for all x belong to r. इसकी जरूरत नहीं, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर 2y minus 3 greater than equal to 0, एक y कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, y minus 0 लिख सकते हैं इसे, इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा y minus 3/2 greater than equal to 0, ये 2 0 में चला गया, y माइनस 0 y माइनस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज y बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 ओपन इंटरवल टू इंफिनिटी, इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल आएगा, क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो रेंज ऑफ f आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3/2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। अब देखेंगे हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट है fx इक्वल टू 1 ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1। सिंपली द फंक्शन fx is defined only when 4x square minus 1 should not equal to 0, x square should not equal to 1 over 4, x should not equal to 1/2 plus minus. Domain of f
होल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, इन्हें छोड़कर पूरा इसका क्या होगा, डोमेन होगा। अब रेंज निकालने के लिए लेट कर ले, लेट y इक्वल टू 1/4x² माइनस 1, 4x² y माइनस y इक्वल टू 1, यह आ गया 4x² y इक्वल टू y प्लस 1, यह आया x स्क्वायर इक्वल टू 4y y प्लस 1 ओवर 4y। अब फिर वही कंसेप्ट लगेगा, बट स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, इट इंप्लाइज y प्लस 1 ओवर 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को 0 में ले जाओ, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर y प्लस 1 ओवर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा y माइनस 0 y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये y प्लस 1 y माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y बिलोंग टू इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो इसकी रेंज ऑफ f आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। इस तरह से ये थे क्वेश्चन नंबर 11 के पांचों एग्जाम्पल नंबर 11 के पांचों पार्ट। अब हम बात करेंगे 12 इजी क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं इस तरह से सेम। और अब हम बात करेंगे 13 की, एग्जाम्पल 13। Find the domain and range of the function. First part 13 का f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। अभी करा के सामने सेम एग्जांपल आप इसे कर सकते हैं। द फंक्शन f(x) is defined when x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो डोमेन ऑफ f आ गया क्या, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये इसका आया डोमेन। अब हमें निकालना है क्या, इसका रेंज। रेंज निकालना है, रेंज क्या आएगा, लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, ये वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां देखिए y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, हमेशा 0 से बड़ा होगा, बट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। तो स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, बट y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर y बिलोंग टू R। देयरफॉर रेंज ऑफ f हो जाएगी 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। सेम इस तरह से हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं और 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का पार्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 ये कहता है
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x। हमें इसकी डोमेन बतानी है और हमें इसकी रेंज बतानी है कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। यहां देखिए, ना तो इसमें डिनोमिनेटर है ना ही इसमें एंटीरूट है। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, भले वो पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी, इसकी रियल नंबर। अब हम देखेंगे, हम कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, इज पॉजिटिव वैल्यू। अब माइनस ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो रेंज ऑफ f हो जाएगी क्या, हमेशा -∞ टू 0 क्लोज इंटरवल। ये इसकी रेंज आएगी -∞ टू 0। अब इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जांपल 14 के सेकंड पार्ट की। f(x) इक्वल टू है 1 माइनस मॉडुलस x माइनस 2। तो इसका हमें एक तो डोमेन बताना है और दूसरा क्या बताना है, रेंज बताना है। तो डोमेन, फिर वही बात आई, द फंक्शन इज डिफाइंड, डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, रियल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि x का मैं कोई भी नंबर रखूंगा एक रियल नंबर ही देगा। डोमेन आ गया इसका रियल नंबर। रेंज के लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2। अब हमें पता है कि जो मॉडुलस टर्म होती है वो क्या होती है, सिंस मॉडुलस ऑफ x 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देती है, मॉडुलस ऑफ x 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देती है, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 भी क्या देगी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको 1 ऐड कर दें, 1 माइनस मॉडुलस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा f(x) इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। डोमेन रेंज ऑफ f आ जाएगी -∞ टू क्लोज इंटरवल 1। ये इसकी रेंज आ जाएगी।